इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी डिजिटल बोर्ड पर, डिजिटल पैनल बोर्ड पर। तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी सेकेंड ईयर का जो मुतालिया पाकिस्तान का आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डेफिनेशंस एंड फंक्शन ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, यानी इस्लामी फलाही रियासत की तारीफ़ और उसके फ़राइज़ आपने बयान करने हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। सबसे पहले तो इसकी हम देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास इसकी क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इस्लामी फलाही रियासत से मुराद ऐसी रियासत होती है जो इस्लामी असूलों पर मबनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही होती है। फिर सुन लें, जो हमारे पास इस्लामी फलाही रियासत ऐसी रियासत होती है जो हमारे पास इस्लामी असूलों पर मबनी फलाही बहबूद के लिए काम कर रही हो, आवाम के लिए काम कर रही हो, आवाम का हमारे पास कुछ फ़ायदा दे रही हो, और जिसका मकसद ऐसा माशरा कायम करना हो जहाँ अदल व इंसाफ हो, मसावत हो, अखुवत और माशी खुशहाली हो। ठीक है जी, इस हम कहते हैं कि वो है इस्लामी फलाही रियासत जो इस्लामी असूलों के ऊपर मबनी होती है और इसका मकसद माशरे में अदल व इंसाफ, मसावत, अखुवत और माशी खुशहाली का हमारे पास कायम करना इनका मकसद होता है। अब इसके फ़राइज़ देख लेते हैं। फ़राइज़ हमारे पास इसके देखें, फ़राइज़ हमारे पास क्या है, इस्लामी फलाही रियासत के फ़राइज़ से मुराद शहरियों के वो हकूक़ हैं जिन्हें अदा करना रियासत पर लाजम है। ठीक है जी, शहरियों के वो हकूक़ होते हैं जिनको अदा करना रियासत पर लाजम होता है। इस्लामी फलाही रियासत पर शहरों के माशी, मशरती, सियासी और दीगर मसाइल को हल करने की पूरा ज़िम्मेदारी आयद होती है। आवाम की रूहानी व मादी फलाह व बहबूद करना, इनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना, इनकी सहूलियात मुहैया करना, इन्हें नेकी की राह पर लगाना इस्लामी फलाही रियासत का फ़रीज़ा है। ठीक है जी, इसका क्या फ़रीज़ा है हमारे पास कि इसको जी हमारे पास लोगों को नेकी की राह दिखाना इस्लामी फलाही रियासत का फ़रीज़ा है हमारे पास। इस्लामी फलाही रियासत के चंद फ़राइज़ दर्ज झैल में दर्ज झैल किए जाते हैं। सबसे पहला इसका हमारे पास आ जाता है हुकूमत इलाहिया का क्या। ठीक है जी, हुकूमत का हमारे पास क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, तो वो देखते हैं। इस्लामी फलाही रियासत में इक़दार आला अल्लाह ताला को हासिल है। ठीक है जी, मुसलमान हाकम अपने इख्तियारात को अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए इस्तेमाल करता है। हुकूमत इलाहिया के क़याम का मकसद लोगों को बड़े कामों से रोकना, भलाई के कामों की तरह तैयार करना है। ठीक है जी, हुकूमत इलाहिया का हमारे पास मकसद क्या है, वो लोगों को बुरे कामों से रोकती है और भलाई के कामों की तरफ तैयार करती है, यानी अल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ताकि लोगों में भलाई, भाईचारा, मोहब्बत, अमन, हमदर्दी का जज्बा पैदा हो और लोग अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। ये हमारे पास किसके हैं, हुकूमत इलाहिया के क़याम, गवर्नमेंट के हमारे पास ये जी क़याम। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि इस्लामी फलाही रियासत क्या है, उसकी तारीफ़, उसका फंक्शन यानी फ़राइज़ और उसके हुकूमत इलाहिया का क्या। अब ज़रा आगे इसका देखते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इस्लामी कानून का नफाज, यानी इस्लामी फलाही ममलिकत में सरबराह रियासत आवाम का खादिम होता है। ठीक है जी, हमारे पास इस्लामी फलाही ममलिकत में जो सरबराह होता है वो रियासत आवाम का खादिम होता है। कुरान मजीद और सुन्नत रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी कानून साजी और उसका नाफाज हाकम की अवलीन ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है जी, बात समझ आई, क्योंकि कुरान मजीद और सुन्नत रसूल के दिए हुए क़वानीन ही आवाम की फलाह के ज़ामिन है। इस्लामी रियासत में हुक्मरान ज़ालिम के मुकाबले में मज़लूम के साथ खड़ा होता है। ठीक है जी, जो हमारे पास इस्लामी रियासत में जो हमारा हुक्मरान होता है वो ज़ालिम के मुकाबले में मज़लूम के साथ खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, अब देखें कि अगला पॉइंट आ जाता है बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। अगर आप इनको पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाती है। तो देखते हैं बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। आवाम को तमाम बुनियादी ज़रूरियात यानी रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया करना इस्लामी रियासत की अहम ज़िम्मेदारी है।
सोशल सिक्योरिटी की तमाम सिकमों को पाया तकमील तक पहुंचाना इस्लामी रियासत का जो क्या होता है फरीज़ा होता है। ठीक है जी, रोटी कपड़ा मकान जैसी मुहैया करना ये हमारे पास इस्लामी रियासत का अहम ज़िम्मेदारी है। मदीना मनव्वरा की इस्लामी फ़लाही रियासत में बैतुल माल का क़याम अपने शहरों के बुनियादी ज़रूरियाती तकमील की तरफ एक मौसर कदम था। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका तीसरा हमारे पास आ जाता है बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। अब इसका आ जाता है सहूलियात की फ़राहमी। ठीक है जी, सहूलियात की फ़राहमी। अवाम को बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने के बाद इस्लामी फ़लाही रियासत इन्हें मकबूल ज़िंदगी गुजारने के लिए दीगर सहूलियात आयाश फराहम करती है। ठीक है जी, मसलन हुकूमत क्या होती है, इस्लामी फ़लाही रियासत अवाम को तालीम देती है, सेहत देती है, आमदोरफ्त की सहूलतें मुहैया करती है। एक बेहतर ज़िंदगी के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करना इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी, तो ज़रा थोड़ा सा आपको नीचे करके दिखा देते हैं, ये देखें जी। ठीक है जी, इनकी क्या है, ज़िम्मेदारी है। अब देखें अगला पॉइंट आ जाता है दौलत की मुनसफ़ाना तकसीम। ठीक है जी, अब देखिए इस्लामी फ़लाही रियासत कौम की दौलत को चंद हाथों में मुतसिर नहीं करती, यानी बल्कि दौलत की गर्दिश को यकीनी बनाने के लिए माशरे में हमारे पास एक, जिस तरह के आप देख रहे होते हैं कि ये वज़ीर ख़ज़ाना वगैरह ये हमारे पास होते हैं, इनके एक के पास इस तमाम दौलत होती है। ठीक है जी, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दौर एक मिसाली दौर था जिसमें गुर्बत और मुफलिसी ख़त्म हो गई थी और तकरीबन हर शख्स बाइज़ ज़िंदगी बसर करने लगा था। ठीक है जी, वो आपको जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर की भी एक आपको मिसाल दे दी कि वहाँ गुर्बत मुफलिसी ख़त्म थी, तकरीबन हर शख्स बाइज़ ज़िंदगी बसर करने लगा था। अब जिसका छठा पॉइंट देखें, छठा पॉइंट हमारे पास आ जाता है इज्तमाही तरक्की। ठीक है जी, अगर आप सब मिलकर आपके पास कोई काम करें तो आपके पास इज्तमाही तरक्की आ जाती है। तो इज्तमाही तरक्की के लिए सनती, ज़री, मदनी, तजारती तरीके के मंसूबे बनाना और इन्हें नाफज करना इस्लामी फ़लाही रियासत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी, इस्लामी रियासत इज्तमाही भलाई के लिए मुल्की वसाइल को भी कब्ज़ा में ले सकती है, अलबत्ता इसके लिए मुआवजा फ़ौरी तौर पर अदा करना लाजिम होगा। ठीक है जी, इस्लामी रियासत मुमलिकत की ज़मीन को भी आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल कर देती है। हमारे पास मुमलिकत की ज़मीन होती है, इस्लामी रियासत आवाम की भलाई के लिए इसको भी इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है जी, अब इसका सातवां पॉइंट देखिए, अमन व अमान। ठीक है जी, इस्लामी फ़लाही रियासत का फ़र्ज़ होता है कि अमन व अमान जैसा अवाम सुकून की ज़िंदगी बसर करना, इनकी जानो माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करना मुमकिन बनाती है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास होते हैं, अमन व अमान। ठीक है जी, इस्लामी फ़लाही रियासत का फ़र्ज़ होता है। अब जिसका आठवां पॉइंट देख लेते हैं। आठवां पॉइंट कहलाता है नेशनल डिफेंस सिस्टम, यानी मुल्की दफाई निज़ाम। मुमलिकत को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से बचाना, मुल्की सरहदों की हफाजत के लिए दफा का इंतज़ाम करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है जी, इसके लिए मजबूत फ़ौज होना, इसे जदीद असले से लेस किया जाना ज़रूरी है। ठीक है जी, मजबूत फ़ौज होनी चाहिए मुल्की दफा के लिए, मुल्की दफाई निज़ाम के लिए हमारे पास। तो हमारे पास इस्लामी फ़लाही रियासत हमारे पास फ़ौज को मजबूत बनाने के लिए जदीद असला लेस किया जाना चाहिए। अब जी आगे देख लें, इसका आखिरी पॉइंट है खारजा पॉलिसी। ठीक है जी, ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास ये जी शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इन्हें लाजमी तैयार करना है। ठीक है जी, अब ये देखें खारजा पॉलिसी हमारे पास क्या होती है, बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात असतूर करना, इन्हें फ़रोग देना, कौमी मफाद के हसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाना खारजा पॉलिसी कहलाती है। यानी कि बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना, फ़रोग देना। ठीक है जी, कौमी मफाद के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ इक़दामात उठाना, ये हमारे पास क्या होती है, खारजा पॉलिसी आ जाती है। इस्लामी फ़लाही रियासत का फ़र्ज़ है कि वो इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल करके, ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर इस्लामी भाईचारे के आमूदा मिसाल पेश की जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, इसकी खारजा पॉलिसी। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हमने डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा है। ठीक है जी, आज की मेरी पहली वीडियो होगी डिजिटल बोर्ड पर, यानी हमारे पास पार्ट 2 की हमारे पास पाक स्टडी की, ये हमारे पास ये आ जाता है, टॉपिक आ जाता है वो नीचे है जी, ये जी हमारे पास टॉपिक आ जाता है
ڈیفینیشن اینڈ فنکشن آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے پاس اس کا کیا ٹاپک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لانگ کوشچن کے طور پر آنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. تو اس کی سب سے پہلے تعریف ہے, پھر فرائض ہے, فنکشن ہے, پھر یہ جس کے 8 فنکشن ہے: حکومت الہیہ کا قیام, اسلامی قوانین کا نفاذ, سہولیات کی فراہمی, اور اس کے بعد بنیادی ضروریات کی تکمیل, پھر جی دولت کی منصفانہ تقسیم, اجتماعی ترقی, امن و امان, ملکی دفاع کا نظام, اور آخر میں ہمارے پاس خارجہ پالیسی ہے. بہت امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے, تو آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بیسک پرنسپل آف اسلامک ویلفیئر اگلی ویڈیو میں اس کو جی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ڈیجیٹل بورڈ پر, ڈیجیٹل پینل بورڈ پر. تو اللہ حافظ.